नमस्कार। चलिए मौसम को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे उन अदृश्य ताकतों की जो हमारे आसमान का पूरा मिजाज तय करती हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना, कि एक पल में मौसम बिल्कुल अच्छा होता है और अगले ही पल घने बादल और तूफान आ जाता है। तो इसके पीछे का राज हमारे वायुमंडल में चल रहे एक बहुत बड़े अदृश्य नाटक में छिपा है। जी हाँ, ये कोई मामूली ताकतें नहीं है। इन्हें हम वायुमंडल के महाबली या टाइटन कह सकते हैं। हवा के ये विशालकाय पिंड ही हमारे मौसम को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वायुमंडल के दिग्गज यानी वायु राशियां हैं क्या। फिर इनके अलग-अलग प्रकारों को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जब ये आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। और आखिर में समझेंगे कि ये सब पृथ्वी के संतुलन के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये वायु राशि आखिर होती क्या है? तो देखिए, वायु राशि मतलब हवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा कि ये हजारों किलोमीटर तक फैला हो सकता है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें हर जगह तापमान और नमी मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लगभग एक जैसे होते हैं। जब ये हवा किसी एक जगह जैसे किसी रेगिस्तान या महासागर पर बहुत दिनों तक टिकी रहती है तो ये एक स्पंज की तरह वहीं के गुण सोख लेती है। रेगिस्तान के ऊपर ये गर्म और सूखी हो जाती है और महासागर के ऊपर नम। तो अब ये तो साफ हो गया कि वायु राशि क्या है। अब चलिए इन वायुमंडलीय महाबलियों के अलग अलग किरदारों से यानी इनके परिवार से मिलते हैं। इनको पहचानने का तरीका ना बहुत आसान है। इनके नाम में दो बातें होती हैं। पहली बात ये बताती है कि ये सूखी है या नम। अगर ये जमीन यानी महाद्वीप के ऊपर बनी है तो इसे महाद्वीपीय कहते हैं और ये सूखी होती है। और अगर समंदर के ऊपर बनी है तो समुद्री यानी नम। दूसरा हिस्सा बताता है तापमान, उष्णकटिबंधीय यानी गर्म और ध्रुवीय यानी ठंडी। बस इतना ही। अब जरा इन गर्म मिजाज वाले महाबलियों का असर देखिए। समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि जो गर्म भी है और नम भी, यही वो ताकत है जो एशिया में जबरदस्त मानसून लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय जो गर्म और सूखी है, सहारा जैसी जगहों पर झुलसा देने वाली गर्मी पैदा करती है। और एक है समुद्री भूमध्य रेखीय, ये बहुत ज्यादा गर्म और नम होती है और यही इंडोनेशिया के घने जंगलों को जिंदा रखती है। और अब बात करते हैं ठंडे महाबलियों की। समुद्री ध्रुवीय वायु राशि पश्चिमी यूरोप में वो ठंडा, नम और बादलों वाला मौसम लाती है। महाद्वीपीय ध्रुवीय की वजह से साइबेरिया में हड्डियां जमा देने वाली सर्दियां होती हैं। और इन सब में सबसे खतरनाक है महाद्वीपीय आर्कटिक। ये बहुत ज्यादा ठंडी और सूखी होती है और यही वो असली ताकत है जो पोलर वॉर्टेक्स को चलाती है और बर्फीली हवाओं को बहुत दूर दूर तक भेज देती है। तो ये महाबली सिर्फ एक जगह बैठे नहीं रहते, ये चलते रहते हैं। और सोचिए, जब ये अलग अलग मिजाज वाले एक गरम और एक ठंडा महाबली आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? जाहिर है एक टकराव होता है। इस टकराव की लाइन को ही वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। और ये कोई जमीन पर खींची हुई पतली सी लाइन नहीं है, ये एक पूरा 3D जोन होता है, एक तरह की युद्ध रेखा। और वाताग्र बनने की इसी प्रक्रिया को, जिसे हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं, इसी से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये जो टकराव या लड़ाई होती है, ये मुख्य रूप से 4 तरह की होती है और हर लड़ाई का मौसम पर एकदम अलग असर पड़ता है। ये हैं वो 4 मुख्य वाताग्र: शीत, उष्ण, अधिधारित और स्थिर। चलिए एक एक करके इन चारों की रणनीति को करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीत वाताग्र की। इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक बहुत तेज और जोरदार हमले जैसा होता है। इसमें होता ये है कि ठंडी और भारी हवा एक हमलावर की तरह तेजी से आगे बढ़ती है और गर्म हल्की हवा के नीचे घुसकर उसे जबरदस्ती बहुत तेजी से ऊपर की ओर धकेल देती है। इसी वजह से आसमान में ऊंचे ऊंचे गरजने वाले बादल बनते हैं और नतीजा होता है अचानक तेज आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश और तापमान में एकदम से गिरावट। अब शीत वाताग्र के बिल्कुल उल्टा है उष्ण वाताग्र। ये किसी तेज हमले जैसा नहीं, बल्कि एक धीमी और लंबी चलने वाली घेराबंदी जैसा होता है।
यहाँ गर्म हवा आक्रामक नहीं होती, वो ठंडी हवा के ऊपर धीरे धीरे आराम से फिसलकर चढ़ती है। इससे परत वाले बादल बनते हैं जो बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं। नतीजा, कई घंटों या कभी-कभी दिनों तक हल्की लेकिन लगातार बारिश या बूंदाबांदी होती रहती है और आसमान बादलों से ढका रहता है। अच्छा, बाकी दो भी बड़े दिलचस्प हैं। एक है स्थिर वाताग्र। इसमें दोनों वायु राशियां एक दूसरे को धकेल नहीं पाती, एक तरह से मैच टाई हो जाता है। इससे मौसम कई दिनों तक एक जैसा, आमतौर पर बादलों वाला बना रहता है। और फिर आता है अधिधारित वाताग्र। इसमें तेज चलने वाला शीत वाताग्र अपने से आगे चल रहे धीमे उष्ण वाताग्र को पकड़ लेता है। ये ठंडी हवा के लिए एक दोहरी जीत जैसा है और इससे मौसम काफी मिला जुला और जटिल हो जाता है। अध्याधारित वाताग्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें गर्म हवा का जमीन से कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है, उसे ऊपर उठा दिया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। ये दो तरह का हो सकता है। कोल्ड ओक्लूजन तब बनता है जब पीछे से आने वाली ठंडी हवा आगे वाली ठंडी हवा से भी ज्यादा ठंडी हो, और वार्म ओक्लूजन तब होता है जब पीछे से आने वाली हवा आगे वाली ठंडी हवा के मुकाबले थोड़ी कम ठंडी हो। तो हमने इन महाबलियों और उनकी लड़ाइयों को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता ही क्यों है? मतलब पृथ्वी के लिए इसकी अहमियत क्या है? असल में ये वायु राशियां और वाताग्र पृथ्वी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह हैं। ये भूमध्य रेखा की फालतू गर्मी को ठंडे ध्रुवों तक पहुंचाकर पूरी दुनिया का तापमान बैलेंस करते हैं। ये समुद्र की नमी को जमीन के अंदरूनी हिस्सों तक लाते हैं, जिससे बारिश होती है। यही चक्रवात और तूफान बनाते हैं और मॉनसून जैसे ऋतुओं को भी यही चलाते हैं। ये एक तरह से पृथ्वी का महान संतुलन बनाने वाला चक्र है। तो आज का ये विश्लेषण एक बड़े सवाल पर खत्म होता है। जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म हो रहा है और जलवायु बदल रही है, इन वायुमंडलीय महाबलियों के बीच की ये सदियों पुरानी लड़ाइयाँ कैसे बदलेंगी? क्या ये टकराव और ज्यादा भयानक होंगे? क्या मौसम के पैटर्न हमेशा के लिए बदल जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।